अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको अपनी शॉप का एक छोटा-सा टूर दिया था और मैंने आपको अपनी शॉप के सामान के बारे में बताया था और काफ़ी सामान भी दिखाया था। तो वो वाला व्लॉग सही तरीके से अगर मैं देखूँ, अगर मेरी दुकान के सामान को मद्देनज़र रखते हुए आपको कहूँ तो वो एक सिर्फ़ झलक थी। अगर मैं पूरे सामान का व्लॉग बनाऊँ तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा इस व्लॉग में मेरी दुकान का सारा सामान बताने में, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान है कि एक-एक करके दिखाया जा ही नहीं सकता है। इसलिए मैं थोड़े-थोड़े सामान नहीं बता पा रहा हूँ और अगर मैं एक साइड से स्टार्ट करूँ तो भी बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटे का व्लॉग बन जाएगा। इसलिए मैं छोटे-छोटे व्लॉग्स में आपको बताता रहूँगा कि मेरे पास आज क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको क्या-क्या रखता हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ एक साइड से आपको बताना, और ऐसे ही मैं छोटे-छोटे व्लॉग्स में आपको मेरी शॉप का टूर्स देता रहूँगा और सामान बताता रहूँगा, क्योंकि एक व्लॉग में पूरा सामान मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि सामान ज़्यादा है और व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये सारे स्क्रूज हैं और इन डब्बों में भी स्क्रूज वगैरह हैं और इसमें माले हैं जो कि प्लास्टर में काम आते हैं। और इन डब्बों में है चद्दर स्क्रू, और ये है छोटे वाले स्क्रू जो कि प्लस माइनस स्क्रू कहते हैं ना, वो वाले प्लस वाले स्क्रू है इनों में। और इनमें है वुडन स्क्रू जो कि मशीन से कसे जाते हैं वायर ये बोट्स वगैरह में, इलेक्ट्रिक बोट्स में। और फिर यहाँ पर है ये है एरोलाइट जो कि कल मैंने बताई, और ये है वुडन स्क्रू, और ये है सिंक एंड वॉश बेसिन के एंगल्स, जिससे सिंक और वॉश बेसिन को स्टैंड मिलता है और वो सटीकता और मजबूती के साथ एक जगह पर फिट रह पाते हैं। और फिर ये सारे हैं बोट, और इन कैरेट्स में है करनियाँ जो कि प्लास्टर में बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। और फिर बाद में ये है रॉड, पानी गर्म करने के लिए काम में आती हैं। ये एरोलाइट्स एंड फेविक्विक मैंने कल आपको बता दी थी। और फिर इनमें है एम सील्स जो कि कोई भी फटी हुई टंकी या कोई भी फटी हुई चीज़ में, इसमें 2 पैकेट्स आते हैं, उन दोनों को मिक्स कर कर लगाने से वो चीज़ वापस सही हो जाती है। हाँ, पूरी सही तो नहीं होती है वो, कोई भी फटी हुई चीज़ अगर लीकेज वाली हो तो उससे लीकेज बिल्कुल बंद हो जाती है इस एम सील से। और फिर यहाँ पे है ये चेन्स है, साकल है जो कि ये है भैंस गाय वगैरह पालतू गायों भैंसों को के लिए बांधने के लिए ये काम में आती है। और फिर एक ये है कटर जो कि ज़्यादा टैन या जो भी ये ज़्यादा बाहर आ जाती है उनको काटने के लिए ये काम में आती है। और फिर ये कि ये फुहारे हैं ये, और ये यूरी कटर्स कल मैंने आपको बताया था मेटल कटर्स हैं ये यूरी के हैवी क्वालिटी में। ये फुहारे जो कि नलकी पर लगने से ये फुहारों का काम करते हैं। आपको अगर बाइक भी धोनी हो तो आप नलकी में ये फुहारे लगा दीजिए, और ये प्रेशर बहुत हैवी प्रेशर के साथ ये फुहारे काम करते हैं। और फिर बाद में ये साइकिल है, ये है खुरपा, इससे चारा काटने में सहायता मिलती है, ये चारा बहुत अच्छे तरीके से काट देता है। और फिर ये गाटर्स के हुक जो कि पंखा लगाने के लिए काम में आते हैं। और फिर मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये खुरपियाँ और करोती तो बता दी थी, एक ये चीज़ बताना बाकी रह गया था जो कि है एक्सा ब्लेड की फ्रेम, जिससे आपको ये कोई भी पाइप वगैरह काटने में इससे बहुत सपोर्ट मिलता है और पाइप आसानी से कट जाता है एक्सा ब्लेड के बिना टूट के। और ये इससे सपोर्ट मिलने के कारण एक्सा ब्लेड ज़्यादा भी चलती है और आपके हाथ को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छिलता नहीं है हाथ। और फिर ये है गुनिया, इससे माप किया जाता है इस चुनाई में कि चुनाई सीधी है या नहीं है। और अब आगे ये है निप्पल्स जो कि कोई भी कनेक्शन हम लेते हैं, जब वाटर कनेक्शन हम लेते हैं सरकारी पाइपलाइन से, तो ये कनेक्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आती हैं। ये पाइप को वापस जॉइंट भी करती है, इनके आगे टूटियाँ भी लग जाती है। और ये है वेंट्स, इनसे आप पाइपलाइंस को इधर उधर घुमा भी सकते हैं। और छोटी बड़ी सारी तरह की निप्पल्स मेरे पास अवेलेबल है, आपको जब चाहिए आप तब आकर ले सकते हैं मेरे पास से।
और फिर इनके सॉकेट, और ये है नोज़ल्स जो कि मोटर पर लगती हैं और नल की इससे जॉइंट होती है। ये है टी, ये है सॉकेट और ये है एल्बो। इनकी सहायता से आप पाइपलाइंस को इधर उधर घुमा सकते हैं और जॉइंट भी कर सकते हैं। फिर बाद में इसमें भी यही है। और ये है हीटर, और हीटर आपको पता ही है सर्दियों में बहुत काम आते हैं गर्मी के लिए। और इनमें है लाइट फिटिंग के एल्बोज जो कि छोटे बड़े दो तरह के हैं। और इन टीन्स में है तेज़ाब, जो कि अगर घर में कलर वगैरह का काम हो रहा है और पिछला वाला कलर नहीं उतर रहा है तो उन पर तेजाब डाला जाता है, जिससे कि वो कलर पिछले वाला आसानी से उतर जाता है। और अब थोड़ा लंबा हो रहा है ब्लॉग, तो इसलिए इसको मैं यहीं पर एंड देता हूँ और आगे वाला सामान फिर एक नए ब्लॉग के साथ मैं स्टार्ट करूँगा बताना। और आप सबका धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आज मेरे 365 डेज ब्लॉग चैलेंज में से 33 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब आप ही की बदौलत है। तो मेरा सपोर्ट करते रहिएगा जिससे कि मैं 365 डेज ब्लॉग चैलेंज को कंप्लीट कर सकूं। एंड थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू दोस्तों।